पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की है। बाबा साहेब के अपमान को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें लालू प्रसाद पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेताओं ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है और माफी नहीं मांगने पर अनशन की चेतावनी भी दी। अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अनशन करेंगे, ये कहा जा रहा है। दरअसल लालू प्रसाद के जन्मदिन पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के कथित अपमान का आरोप लगा है और इस घटना के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो महामहिम राजपाल जी से मिलकर अनुसूचित जाति वाला डेलीगेशन के रूप में हम लोग गए, मिले, और जो लालू यादव के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो अपमान किया गया उनके फोटो का, उसके संदर्भ में हम लोग महामहिम राजपाल जी से अपनी बात रखे और अभी तक हम बताए हम लोग विस्तार रूप से कि लालू प्रसाद यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक, उन्होंने गलती किया है। अभी हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल करके अपनी विनती किया है कि राज शर्मसार से झुक गया है। श्री तेजस्वी यादव जी के पुत्र पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो गलती किए हैं, आकर के सामने क्षमा मांग लें। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। ठनका गिरने से बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने 12 लोगों की मौत पर दुख जताया है और सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने अनुदान राशि देने के निर्देश भी दे दिए हैं। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील भी की है और ठनका से बचाव के लिए सुझावों का पालन करें। आपदा प्रबंधन विभाग के सुझाव का पालन किया जाए, ये भी उन्होंने अपील की है। खराब मौसम में घरों में रहें, सुरक्षित रहने की अपील सीएम नीतीश कुमार ने की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सोशल मीडिया साइट एक्स की दिखा रहे हैं, जहां पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर दुख जताया और साथ ही अनुदान राशि का ऐलान भी किया है। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला मसौढ़ी का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक युवक की सिर में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। 25 साल का राजेश चौधरी मंदिर परिसर में था जब उससे गोली मारी गई। अभी तक हत्या के पीछे का कारण नहीं पता चल सका है। इस बीच परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। अभी हम घर पर थे तो मोहल्ला के आदमी जाके बोला कि भाई के गोली लग गया, तो वहाँ से हम दौड़ल आए। बस किसी से विवाद कोई मामला नहीं, यहाँ कोई तो विवाद नहीं चल रहा है। जमीन के लिए जगह जमीन तो हमारा से चल रहा है ठाकुर जी से। अच्छा, ये इसका कहीं को विवाद, इसका विवाद तो अब हम नहीं जान सकते हैं कि हुआ है कि नहीं है, तो भगवान जाने गया। मसौढ़ी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि राम जानकी मंदिर में किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है एवं सीसीटीवी फुटेज अवलोकन किया जा रहा है, अग्रतर विधिक कार्रवाई की। गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में बेटी की शादी से नाराज पिता ने अपने रिश्तेदारों के साथ बेटी के पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने गुजरात पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया है। हत्या के बाद गुजरात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी पत्नी के साथ गांव भेज दिया। शव पहुंचते ही मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। मृतक कटैया थाने के बनकटिया गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि राहुल गोंड अमीषा यादव से प्यार करता था। अक्टूबर 2024 में दोनों ने घर छोड़कर भागकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों गुजरात जाकर काम करने लगे। इस बीच 14 जून को अमीषा के पिता मुन्ना यादव अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचे। तीनों ने रात में वहीं रुकने की बात कही और उसके बाद अमीषा सब्जी लेने चली गई। लौट कर आई तो देखा कि राहुल को मारकर छत पर लटका दिया था। हत्या के बाद शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने 11 घंटे के मशक्कत करने के बाद किसी तरह भरोसा दिलाकर शव के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को मनाया है।
कहते हैं साइड हो जाए तन केहू के बात मानी रहू से ऊंचा पावर बा। हाँ तो बात बा। हाँ बात बा लेकिन वो अपन लक्षण ना छोड़ो। लक्षण मतलब ठीक हाँ बा। देखो हाँ अपने मन में हम निमन बन जाता नहीं खूब निमन मानी सिपाही से झगड़ा करता नहीं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां देवरिया थाना इलाके के गांव में पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति हैवान बन गया और उसने क्रूरता और बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी। पति ने पत्नी की बांधकर बेरहमी से पिटाई की। उसके बाद भी उसका जी नहीं भरा तो उसने शरीर के नाजुक अंग को गर्म आयरन से दाग दिया। साथ ही मिर्च पाउडर भी डालने का आरोप है। पति ने महिला को 2 दिन तक कमरे में बंधक बनाकर रखा और इस दौरान महिला को खाना भी नहीं दिया गया। पड़ोसियों ने महिला के मायके वालों को इसकी सूचना दी। मायके वाले आकर उसे मुक्त कराए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोरत बांध दिया, बांधने लगा और दाग दिया। बोले गलत काम किया। हम कहे नहीं हमारे पता है दूसरा के साथ बल उसी लिए मारा। गोरत बांध दिया, दाग लगा और घर बंद कर दिया। अब पानी मांगे तो पानी नहीं दिया। ये सब झोटा धा के मारना पटकने लगला और तब नटी पर लाधा दिया। इतने बात है। आयरन से भी दाग? जी आयरन से धिका के दाग दिया, लाइन में सटा कर। खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां सिविल कोर्ट से एक बड़ा सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। जहां पेशी के लिए लाया गया कैदी फरार हो गया। फुलवारी शरीफ जेल से कैदी विकास कुमार को पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन कैदी शौच के बहाने हथकड़ी सरकाकर पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। कैदी शौचालय की खिड़की में टूटे एक लोहे के रॉड के रास्ते से फरार हुआ है। घटना के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कैदी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। कांड संख्या 209-20 का एक्यूज विकास कुमार जो फुलवारी जेल में बंद थे, उन्हें आज पेशी के क्रम में हवलदार ठगराम नामक पुलिस लाया था और एसडीजीएम द्वितीय के शौचालय में शौच करने के बहाने वो पीछे के खिड़की के रड को तोड़कर भागने में सफल हो गए, जिस संबंध में मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ मैं केस दर्ज कर लिया हूँ। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की। गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस और शराब माफियाओं में झड़प की खबर मिल रही है। हथुआ एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस पहुंची है। शराब माफियाओं की खोज में छापेमारी जारी है। गोली चलने की बात अफवाह है, एसपी की तरफ से कहा गया है और ये भी कहा है एसपी ने कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। गोपालगंज फुलवरिया के मदरवानी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आरा में एक बार फिर से सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तस्वीर सिकरहटा थाना इलाके के मोपती बाजार की है, जहां करीब 50 साल पुराने हनुमान मंदिर को रात के अंधेरे में जेसीबी से गिरा दिया गया, जिसे लेकर लोग आक्रोशित थे। जिसके बाद स्थानीय विधायक विशाल प्रशांत ने मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर शिलान्यास किया और मंदिर के निर्माण का भरोसा भी दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ है। दरअसल 10 से ज्यादा की संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने पुजारी को बंधक बनाकर रात के अंधेरे में मंदिर को जेसीबी से गिराकर जमींदोज कर फरार हो गए थे। प्रशासन ने भी मंदिर को गिराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां दुर्गा मंदिर में माता की प्रतिमा से हार की चोरी का एक मामला सामने आया है। घटना भगवानपुर रत्ती के दुर्गा मंदिर की है, जहां दर्शन को आई महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। माता के दर्शन के बहाने मंदिर पहुंची महिला ने पहली बार माता की प्रतिमा से हार की चोरी कर ली। उसके बाद दोबारा मंदिर में आकर बाकी आभूषण की भी चोरी की। मंदिर में चोरी को लेकर श्रद्धालुओं में आक्रोश है। मंदिर समिति की ओर से वैशाली थाना में चोरी को लेकर शिकायत भी दर्ज करा दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। को जो है हम लोग सुबह में पट जब खोले तो मालूम हुआ कि देखेंगे ये सब नहीं है माँ का गहना। उसके बाद जो है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसी के द्वारा हम लोग को मालूम हुआ कि कैसे कैसे क्या किया है, कौन आदमी है, कैसे क्या है। उसका रिपोर्टिंग जो है थाना में किया गया। थाना जो द्वारा जो है छानबीन किया जा रहा है
अब देखिए अब इसके बाद प्रशासन क्या आगे कार्रवाई होता है। मंगनीलाल मंडल को आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तंज कसा है। साथ ही लालू परिवार को भी घेरा। उन्होंने कहा है कि 80 साल की आयु में मंगनीलाल मंडल पार्टी को क्या धार देंगे। साथ ही ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि मंगनीलाल मंडल को आरजेडी सीएम चेहरा घोषित करे। कौन कितना धार दे भैया, आप इतने दिन 15 साल 18 साल रहे, अति पिछड़ा क्यों यादव कोरी कुर्मी से अलग हो गया? क्या है? आप बैठा दीजिए मंगनीलाल मंडल को, घोषणा कर दीजिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम चाहते हैं मंगनीलाल मंडल मुख्यमंत्री हो जाए। लाइए किसी अति पिछड़ा दलित को। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने की छटपटाहट में तेजस्वी राज्य सरकार पर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव की सिर्फ जुबान चलती है, जबकि नीतीश कुमार का काम बोलता है। तो बस हम इतना कहना चाहेंगे, आपकी जुबान चलती है और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। ये फर्क समझना होगा कि एक नेता बार बार 17 महीने जो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं या कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री करेगा, जबकि ओथ जब होता है तो उप मुख्यमंत्री पदवी नहीं होता है, वह एक माननीय मंत्री के तौर पर ही ओथ होता है। तो सरकार की अगुवाई से 17 महीने का सवाल क्या है? जो भी कार्य इन 20 वर्षों में हुए, जिसमें वो 17 महीने भी शामिल है, वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में। तेजस्वी यादव के परिवारवाद के आरोप पर बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा कि आरजेडी की राजनीति लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है और बिहार की जनता इन लोगों को इस बार के चुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। से किनारे थे, अब नया अध्यक्ष ला रहे हैं, उनको रिमोट से चलाएंगे, तो उनको मालूम है कि जो भी उनके पार्टी के शागिर्द हैं सबको मालूम है कि लालू चालीसा बोलेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। जो लालू चालीसा नहीं बोलेगा वो पार्टी में काम नहीं कर पाएगा। तो जिस तरह से लालू चालीसा के मानसिकता में विकसित हुई पार्टी या तेजस्वी यादव क्या बिहार का भला करेंगे, उसको तो इर्द गिर्द ही उसी के घूमना है उन पार्टी के लोगों को। देखिए 20 जून को पीएम मोदी सिवान के दौरे पर आने वाले हैं। एनडीए के नेता पीएम की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। वहीं पीएम की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश दिख रहा है। चुनावी साल में चौथी बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। आने की तारीख है 20 जून और जगह है बिहार का सिवान। 20 जून को पचरुखी प्रखंड के जसौली में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए का कुनबा जुटा हुआ है। बिहार एनडीए के नेता बैठक कर कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भर रहे हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जसौली सिवान के धरती पर 20 जून शुक्रवार को आगमन हो रहा है और जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं सिवान, गोपालगंज, सारण का, चारों तरफ कार्यकर्ताओं में, जनता में जोश है। सोमवार को गोपालगंज में एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी। मंगलवार को सिवान में एनडीए के नेता जुटे। बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। बैठक में सिवान, छपरा, गोपालगंज के नेता और कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया गया। वो पूरा बूथ हर टोला टोला पर जाकर के और यहाँ 5 लाख से अधिक की संख्या का टास्क पार्टी ने दिया है। चुनावी साल में पीएम का ये चौथा बिहार दौरा है। अपने पिछले 3 दौरों की तरह ही पीएम मोदी इस बार भी बिहार के लिए कई बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है तो सियासत की बातें भी होंगी ही। एनडीए ने 2025 में 225 सीटों का लक्ष्य रखा है। पीएम के इस दौरे को भी इस लक्ष्य को पाने की दिशा में एक कड़ी की तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर मधुबनी से बताते हैं। मधुबनी कलेक्ट्रेट की होगी नीलामी। कोर्ट के आदेश पर चिपकाया गया है नोटिस। मधुबनी कलेक्ट्रेट गेट पर यह नोटिस लगाया गया है।
मधुबनी कलेक्ट्रेट पर बकाया है करोड़ों रुपए, ब्याज समेत 4 करोड़ 17 लाख रुपए बकाया है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इसकी नीलामी की जाएगी और इसको लेकर नोटिस भी चिपका दिया गया है। 15 दिनों के अंदर डिग्रीदार को देने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिनों के भीतर कोलकाता के राधा कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करना होगा, नहीं तो नीलामी की प्रक्रिया होगी। अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू बांका के अमरपुर पहुंचे। अशोक भवन में आयोजित स्वागत समारोह में भोला बाबू का भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा सहित स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भोला बाबू ने कहा है उनकी कंपनी एरिस्टो फार्मा और एरिज्मा चैरिटेबल ट्रस्ट बिहार के कई जिलों में गांव को गोद लेकर उनका विकास कर रही है। उनकी कंपनी गांव में बुनियादी सुविधा मुहैया करा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी जरूरत को लेकर गांव के विकास का वादा किया। अमरपुर के जनता के लिए बहुत कुछ हम लोग क्या है CSR में, और मैं कोशिश करूँगा कि हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा हो, बुनियादी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहाँ तक एजुकेशन है, सब चीज़ में कोशिश करके डेवलप करने की कोशिश। मतलब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, कितने दिनों तक में देखने को मिलेगा है विकास? मैंने आपको बोला 6 महीने के अंदर आपको डिफरेंट पिक्चर मिलेगा। आप देख ही रहे हैं कि काम तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा रहता है जो अन्य तरीके से अगर होगा तो काफ़ी विकास होगा। इन्होंने तो स्पष्ट रूप में बोला है कि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए भी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए भी ट्रेनिंग दिलाने के लिए वो लोग प्रयास करेंगे। 2 एम्बुलेंस की घोषणा इन्होंने तुरंत किया है और कई एक तरह से इन्होंने बात किया है। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए